कह सकते हैं कि बिहार की जनता का इन लोग मनोरंजन कर रहे हैं। आप किसी गांव देहात में चले जाइए, नुक्कड़ और उसमें आप जो भी चर्चा है इनके मनोरंजन, ये किस तरह से हास्य विनोद बिहार की जनता के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं राजनीतिक मंच पे। लालू यादव और उनके आरजेडी के शासनकाल कैसा भयावह शासनकाल था। तो उस समय जो बिहार के निर्माण के लिए जो भी लोग राजनीतिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग ने उस अभियान में हिस्सा लिया था, वैसे सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में बिहार का पुनर्निर्माण करना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। महागठबंधन में महाघमासान मचा हुआ है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की वजह से हो या चाहे अब जीतन राम मांझी की वजह से हो। कहां तो तेजस्वी यादव उपेंद्र कुशवाहा का यॉर्कर ही नहीं झेल पा रहे थे। अच्छे क्रिकेटर है तेजस्वी यादव, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उनके सीएम बनने के रास्ते में बड़ा रोड़ा बन गए हैं। ये कह रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे तो, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। अब जीतन राम मांझी ने अपने बेटे संतोष सुमन को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर दी है। कहा है कि तेजस्वी यादव सीएम पद के दावेदार उम्मीदवार, तो फिर संतोष सुमन क्यों नहीं। महागठबंधन के महाघमासान पर बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रवक्ता मनोज कुमार हैं। क्या चल रहा है महागठबंधन में सर? आप लोग तो बड़े खुश होंगे। तेजस्वी यादव के खिलाफ पहले उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा खोला, अब जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया। सहयोगी दल ही और सहयोगी दल के नेता ही तेजस्वी यादव को सीएम पद का दावेदार उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं है। देखिए, जो ये छद्म समाजवादी पॉलिटिकल पार्टियां हों या चाहे नेता हो, ये सब खुराफाती खोपड़ियों का योग्यफल है। और आप कह सकते हैं कि बिहार की जनता का इन लोग मनोरंजन कर रहे हैं। आप किसी गांव देहात में चले जाइए, नुक्कड़ और उसमें आप जो भी चर्चा है इनके मनोरंजन, ये किस तरह से हास्य विनोद बिहार की जनता के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं राजनीतिक मंच पे। और बिहार की जनता तो अब जान रही है कि भाई अब 24 में चुनाव होने हैं या पहले चुनाव होने हैं विधानसभा के, वो उस समय उसके साथ में जो हास्य विनोद किया गया है, उसके साथ जो इस तरह से मजाक कर रही है, लोकतंत्र का मजाक कर रहे हैं लोग, तो ये बिहार की जनता समझ रही है ये इसी तरह से खुराफाती खोपड़ियों का योगफल है। ये पिटे हुए नेता हैं, अब इस तरह से ही लोग हरकत करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा बयान आया है। आपकी पार्टी के नेता हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को जेडीयू में डर लग रहा है या फिर लालू यादव से डर लग रहा है, क्योंकि लालू यादव तो सुपर पावर बनकर लौटे हैं और पहले तो तेजस्वी यादव से ही नीतीश कुमार परेशान थे, अब लालू यादव भी परेशान करेंगे। तो जिनको डर लग रहा है जेडीयू में, उनका बीजेपी में स्वागत है, उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। लालू यादव का डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के कुंबे में सेंधमारी करना चाहती है। नहीं, बिहार के निर्माण के लिए ये बात तय है। बिहार की जनता ये देख चुकी है कि लालू यादव और उनके आरजेडी के शासनकाल कैसा भयावह शासनकाल था। तो उस समय जो बिहार के निर्माण के लिए जो भी लोग राजनीतिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग ने उस अभियान में हिस्सा लिया था, वैसे सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में बिहार का पुनर्निर्माण करना चाहती है और एक बिहार को, बिहारियों को सम्मान दिलाना चाहती है। इसलिए जो भी बिहार के निर्माण में अपना सहयोग करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनका सहयोग। बीजेपी का मिशन बिहार भी बड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर पटना आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष में कई चुनिंदा लोकसभा प्रवास का एक कार्यक्रम बना है, तो उसमें तो पूरे देश में जाएंगे। विशेष तौर पे महत्वपूर्ण इस बार इसलिए है कि 25 फरवरी को महान किसान नेता, इस देश के सबसे बड़े किसान नेता स्वामी सहजानंद जी की जयंती मनाई जा रही है। और उस अवसर पे गृह मंत्री के होने के साथ साथ वो सहकारिता मंत्री, पहली बार सहकारिता मंत्रालय इस देश में बनाया गया है और जिसके पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। और अमित शाह जी का कद कितना बड़ा है, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सहकारिता मंत्रालय का महत्व कितना है। तो किसान मजदूर समागम में एक सहकारिता मंत्री का आना, और बिहार जहां सहकारिता के आंदोलन में काफी पीछे छूट गया है, अब जो एक नया दौर चलेगा सहकारिता का, उसमें बिहार पीछे नहीं छूट जाए। तो ऐसे में महान विभूति स्वामी सहजानंद जी को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए सहकारिता का एक
प्रयास बिहार के अंदर में एक समावेशी विकास इन लोगों के लिए हो, इसलिए अमित शाह जी का आना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीमांचल की रैली को लेकर ये दावा कर रही है जेडीयू की जब ये रैली खत्म होगी महागठबंधन की, तब गृह मंत्री अमित शाह को उनकी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। सीमांचल से अच्छा ये बांग्लादेश में रैली कर ले। हमने तो सीमांचल से अपना कार्यक्रम अमित शाह जी का चालू किया 2024 का उपचुनाव का, कि सीमांचल को हम अपना कुछ कमजोर इलाका मानते हैं। अब ये सीमांचल से इसलिए कर रहे हैं कि इनकी तुष्टीकरण की सारी नीति सीमांचल के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, इसलिए सीमांचल में एक ताकत दिखाना चाहते हैं। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी अपने कमजोर इलाकों से अपना चुनाव अभियान की शुरुआत करती है, और वही महागठबंधन जो उनके लिए मतलब कह सकते हैं कि उनके माया समीकरण और अन्य समीकरण के लिए जो उपयुक्त, सबसे उपयुक्त है, वहां पे कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं हम अपने कमजोर इलाके से शुरुआत कर रहे हैं, वो अपने गढ़ से शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए उनका रैली तो कोई मायने नहीं रखता है। उस दिन सीमांचल की रैली करे, उस दिन हमारे वाल्मीकि नगर में रैली होने वाली है, उस रैली का मुकाबला कर लीजिए। हमारा स्वामी सहजानंद जी को नमन करने के लिए पूरे बिहार से किसान और मजदूर आ रहे हैं, उसकी जोश के बराबर इनकी सीमांचल की रैली फेल रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का मिशन बिहार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और बिहार के, माफ कीजिएगा, देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। महागठबंधन की सीमांचल रैली को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है वो भी आपने सुना है, और महागठबंधन के महाघमासान पर भी बीजेपी का रिएक्शन क्या है ये भी आपने सुना। इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।